प्यारे दोस्तों, हमने अभी-अभी ब्रह्मांड की शानदार यात्रा देखी है, ठीक है? अब ये कितनी अद्भुत आँखें खोलने वाली बात है। हम कहते रहते हैं कि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। इस ब्रह्मांड को देखने के बाद अब पृथ्वी का आकार क्या है? बस एक छोटी-सी नोक के बराबर। ये बस एक छोटी-सी नोक के बराबर है। उस छोटी-सी नोक पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हमें समझना होगा कि हम कितने छोटे हैं। हम सिर्फ ऊर्जा के कण हैं। यही कारण है कि हम कहते रहते हैं कि हम प्रकाश की दुनिया से आए प्रकाश पुंज हैं। जब आप ऊपर गए तो आप काला और सफेद देख पाए। सिर्फ प्रकाश, 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 ठीक है? हम ऊर्जा और प्रकाश पुंज हैं। प्रकाश ऊर्जा है, ऊर्जा प्रकाश है। हमारा शरीर हमारी प्राथमिक रचना है, वह वाहन जिसे हमने भौतिक दुनिया में खुद को व्यक्त करने के लिए चुना है। कोई भी बीमारी, चाहे वह भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक हो, हमारे शरीर का एक संदेश है जो हमें बताता है कि कहीं न कहीं हम अपनी सच्ची ऊर्जा का पालन नहीं कर रहे हैं या अपनी आत्मा की मदद से अपनी भावनाओं का समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्या आप इस तस्वीर को देख पा रहे हैं? ये असली तस्वीर है, कोई डिज़ाइन नहीं, कोई चित्र नहीं, ठीक है? यहाँ एक असली तस्वीर है। वे आपकी हड्डियों और आपके खून के बारे में नहीं माप रहे हैं। वे प्रकाश के बारे में माप रहे हैं कि आप कितना प्रकाश लेकर चल रहे हैं। आप समझ गए? आप कितना प्रकाश लेकर चल रहे हैं? ठीक है। हम ऊर्जा और प्रकाश पुंज हैं। आप कच्चे मक्के को देख सकते हैं, आप जानते हैं ये कितना चमक रहा है। पकने के बाद इसकी चमक चली जाती है, ठीक उसी तरह इंसानों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है भी। जब हम पैदा होते हैं, तो हम प्रकाश से भरे होते हैं, हम प्रकाश पुंज को देख पाते हैं। जैसे-जैसे हम बड़े होने लगते हैं, हमारा दिमाग काम करने लगता है। जैसे ही हम सोचना शुरू करते हैं और दिमाग काम करने लगता है, प्रकाश गायब होने लगता है, क्योंकि हमारा चेतन मन इस तरह से काम करता है कि हम अनदेखी ऊर्जाओं को नहीं देख पाते। 7 साल के बाद आप जानते हैं, बच्चा 7 साल की उम्र तक प्रकाश की दुनिया के सभी प्रकाश पुंजों को देख सकता है। ठीक है, उस समय तक बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये कच्चा है, जहाँ वे अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। वे सक्षम हैं, वे सभी आयामों के लिए बहुत खुले हैं। जैसे ही वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, वे आयामों के अन्य रास्तों को बंद कर देते हैं। तो हम इसे देखते रहेंगे। वाह! कितनी शानदार ब्रोकली भी चमक रही है, टमाटर भी। हाँ, ये एक बहुत ही सुंदर चित्र है, माँ के पेट में एक बच्चे की बहुत ही विशेष आभा वाली तस्वीर। ठीक है? प्रेमपूर्ण गुलाबी ऊर्जा से घिरा हुआ एक शुद्ध प्रकाश स्वरूप। इसे बिना शर्त प्रेम की ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है? ऊर्जा का सबसे उच्चतम रूप कौन-सा है? वह है बिना शर्त प्रेम की ऊर्जा। ये पहले नंबर पर आती है। सबसे उच्चतम नंबर 1 वह है बिना शर्त प्रेम की ऊर्जा, है ना? देखिए, हम ऊर्जा स्वरूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं। हमें उस व्यक्ति का धन्यवाद करना चाहिए जिसने मनुष्य के प्रकाश को कैद करने के लिए इस कैमरे का आविष्कार किया है। आप जानते हैं, वरना मेरे लिए यह समझाना बहुत मुश्किल होता कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। हम प्रकाश की दुनिया से आए प्रकाश स्वरूप हैं, हमें चमकते रहना है। ठीक है, अब जब हम आभा क्षेत्र को देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। ठीक है, अब आइए आभा क्षेत्र के बारे में जानते हैं। हमारे चारों ओर एक आभा क्षेत्र होता है जो हमारा भौतिक शरीर, आभा शरीर और कारण शरीर है। आभा शरीर जिसे भावनात्मक शरीर, सूक्ष्म शरीर और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है? अब देखते हैं कि यह कैसा है, ये कैसा दिखता है। अब आइए मानव आभा क्षेत्र के बारे में देखते हैं, ठीक है? जैसा कि हमने पहले ही बताया, भौतिक शरीर, आभा शरीर और कारण शरीर। आभा शरीर जिसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, सूक्ष्म शरीर और भावनात्मक शरीर के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है? अब देखते हैं कि यह कैसा दिखता है। वाह! ये कैद किए गए आभा क्षेत्र की असली फोटोग्राफी, क्षमा करें वीडियोग्राफी है।
क्या आप प्रकाश को देख पा रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही हमारा आभा क्षेत्र होता है। लेकिन केवल एक बात है, इन नग्न आँखों से हम अपने चारों ओर चमकते प्रकाश को नहीं देख सकते। ठीक है, हम केवल व्यक्ति के भौतिक शरीर को देख सकते हैं, प्रकाश को नहीं। उस व्यक्ति के चारों ओर यही वह चीज़ है जिसे हमें छठी इंद्रिय की क्षमताओं के माध्यम से समझना होगा, हम महसूस कर सकते हैं। हम आभा क्षेत्र के बारे में समझ सकते हैं, अनदेखे को देखने और अनजाने को जानने के लिए। ठीक है, उसके लिए हमें दिव्य दृष्टि और अतीन्द्रिय बोध की छठी इंद्रिय क्षमताओं को सक्रिय करना होगा। ठीक है प्रिय, ठीक है, देखिए किसी व्यक्ति के आभा क्षेत्र को देखना कितना अद्भुत है। यह यह जीवंत है, उज्ज्वल आवृत्ति से भरपूर और बहुत ही जीवंत है। हाँ, किसी तरह हम यहाँ हैं, जैसे कि आप जानते हैं हम प्रकाश की दुनिया से आए प्रकाश स्वरूप हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं? हम यही सोचते हैं, आप जानते हैं मिट्टी की तरह, ठीक है, क्या? हम वही हैं जो हम सोचते हैं, इसलिए हम प्रकाश की दुनिया से आए प्रकाश पुंज हैं। हमें चमकते रहना है, ठीक है? कुल मिलाकर यह कार्यशाला इस बारे में है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। फ्रीक्वेंसी की मदद से हम नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं, अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं। एक बार जब इन तीनों पहलुओं का इलाज और सुधार हो जाता है, तो आर्थिक समस्या भी अपने आप हल हो सकती है। ठीक है प्यारों, ठीक है, कहीं न कहीं देखिए क्या ऑनरिक फील्ड क्या है? आभा की सफाई, वृद्धि और आध्यात्मिक विकास, सब कुछ होता है। आत्मा का विकास, आत्मा का आध्यात्मिक विकास तब होता है, जब आप दिव्य आयामों से दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं। ठीक है, उसके लिए आपको अपने ऑनरिक फील्ड से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार रहना होगा। आप जानते हैं, हमें अपने ऑरिक फील्ड को और बेहतर बनाना होगा। आभा या मानव ऊर्जा क्षेत्र ऊर्जा की वे परतें हैं जो अन्य सभी सूक्ष्म शरीरों को आपस में जोड़ती हैं और एक सुरक्षा कवच की तरह भी काम करती हैं और हमारे अधिक परिष्कृत सूक्ष्म शरीरों की रक्षा करती है, जैसे कि मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और सूक्ष्म शरीर भी। ठीक है, यह औरिक शरीर आपके चारों ओर एक तरह का सुरक्षा कवच है। ठीक है, हम असली कार्यशाला के दौरान इसकी गहराई में जाएंगे। हमने अभी तक कार्यशाला शुरू नहीं की है, हम अभी भी बुनियादी बातों पर हैं। मुझे आपको ये सभी बुनियादी जानकारियां देने दें, समझने की कोशिश करें ताकि जब हम पहली प्रक्रिया शुरू करें तो आपको स्पष्टता हो। ठीक है, आप समझ पाएंगे कि हम वास्तव में किस बारे में बात कर रहे हैं। सबसे शक्तिशाली, गहन, प्रभावी, आध्यात्मिक, आत्मिक और कर्म उपचार कार्यशाला का क्या अर्थ है? आपको अभी इसका अनुभव करना बाकी है। अब आइए बस बुनियादी जानकारियों को समझें। ये सारी आध्यात्मिकता आखिर क्या है? ठीक है, प्यारों। ठीक है, बस इस पर विचार करें। जैसा कि हमने पहले बताया था, सभी दवाओं और सभी निर्भरता कारकों पर निर्भर रहने में कोई समस्या नहीं है। यह दर्शाता है कि आप कम फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं। आपको जो भी नकारात्मक ऊर्जा की समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं हैं, मानसिक समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्या है, रिश्तों की समस्या है, पैसे की समस्या है, कहीं ना कहीं आप बहुत कम फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहे हैं। ये कोई समस्या नहीं है। जिस क्षण आपका हृदय, आपकी आत्मा इन सब से ऊब जाए, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी आत्मा को उच्च आयामी फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ने के लिए आत्म शुद्धि और कर्म शुद्धि और उपचार की आवश्यकता है, ताकि पृथ्वी पर आत्मा की यात्रा को तेजी से पूरा किया जा सके। ठीक है, बहुत से लोग बहुत धीरे-धीरे ऊपर उठते हैं, बहुत से लोग बहुत तेज़ी से ऊपर उठते हैं। ये सब आपकी आवश्यकताओं पर निर्भर है, ये सब आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप तीसरे आयाम पर रहते हुए उच्च आयामी प्राणियों के साथ रहें। ठीक है, इसका मतलब है तीसरे आयाम यानी पृथ्वी पर 5वें आयाम की फ्रीक्वेंसी में जीना। ठीक है प्यारों, तो चिंता की कोई बात नहीं है अगर आप सभी को किसी भी तरह की समस्या है। देखिए, आपने यह प्रोग्राम खरीदा है, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। जिस क्षण आपने वर्कशॉप करने का निर्णय लिया, वही दर्शाता है कि आपकी आत्मा दिव्य प्राणियों,
दिव्य प्रकाश प्राणियों से जुड़ने का इंतजार कर रही है। ठीक है, तो आप सब कुछ प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आप सभी ने उनसे जुड़ने और अपना जीवन बदलने और उसे रूपांतरित करने के लिए अपना मन बना लिया है। ठीक है प्यारों, हम सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा के बारे में बात करेंगे, जिसे हम विस्तार से मैं समझाऊंगी। ठीक है, इस वर्कशॉप के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया है, चाहे आप 1 दिन लें, 2 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने तक आप इस वर्कशॉप को करने के लिए अपना समय ले सकते हैं। लेकिन मेरा अनुरोध है कि यदि संभव हो तो इस पूरी वर्कशॉप को 1 या 2 दिनों में समाप्त करने का प्रयास करें। तो उसके बाद आप अभ्यास जारी रख सकते हैं, क्योंकि यह जीवन भर आपके साथ रहने वाला है। आप जानते हैं कि हम जो भी शब्द, जो भी ज्ञान साझा कर रहे हैं, सब कुछ एक ईश्वर का उपहार है जहां तक प्रक्रियाओं का संबंध है। मैं वास्तविक ध्यान तकनीकों के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, ये सभी बुनियादी जानकारियां सिर्फ स्पष्टता के लिए हैं, ताकि एडवांस लेवल की वर्कशॉप में जाने से पहले आपको कुछ स्पष्टता मिल जाए। ठीक है, जिस क्षण आप सारी नकारात्मक ऊर्जा हटा देते हैं, सभी बुरी भावनाओं, बुरी ऊर्जाओं को मुक्त कर देते हैं, आपके रिश्तों की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, आपकी पैसों की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। ठीक है, यही कारण है कि इस वर्कशॉप में शामिल है। यह वर्कशॉप आपको जीवन के सभी पहलुओं, रिश्तों, स्वास्थ्य और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में, सुधार करने में मदद करने वाली है। एक बार जब जीवन के ये 3 पहलू ठीक हो जाते हैं, तो अपने आप ही आपके जीवन में वित्तीय ऊर्जा भी प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है प्यारों, अब आइए व्यावहारिक रूप से दिव्य प्रकाश उपचार का अनुभव करें। तो अभी भी हमें बहुत कुछ समझना बाकी है। मुझे आशा है कि आप उस बुनियादी जानकारी के बारे में समझ गए होंगे, जिस पर हमने पहले ही चर्चा की है। अब हम वर्कशॉप के मुख्य भाग में जाने वाले हैं। बहुत ही शक्तिशाली आध्यात्मिक उपचार वर्कशॉप का बहुत ही एडवांस लेवल, जहां आप अनदेखे को देखने जा रहे हैं, जहां आप अज्ञात को जानने जा रहे हैं। ठीक है, अपनी छठी इंद्रिय की क्षमताओं की मदद से पहली प्रक्रिया में ही आपको पता चल जाएगा कि आपके पास किस तरह की छठी इंद्रिय क्षमताएं हैं। ठीक है, मेरा यही मतलब है, क्योंकि ये बहुत अद्भुत है कि भगवान ने हमें ये छठी इंद्रिय क्षमताएं दी हैं। बस बात यह है कि कहीं यह सुप्त है, कहीं यह सक्रिय नहीं हुई है। ये सभी क्षमताएं पहली प्रक्रिया में ही सक्रिय हो जाएंगी। यही कारण है कि मैं कहती रहती हूँ, ये बहुत शक्तिशाली, उन्नत, गहन आत्मा और कर्म उपचार कार्यशाला है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि सभी बुनियादी जानकारी आपको स्पष्ट है और आपको कुछ स्पष्टता मिली है ना? तो अब हम अगली स्लाइड से कार्यशाला के मुख्य भाग में जाने वाले हैं। तो चलिए आपसे बहुत जल्द मिलते हैं। ठीक है प्रिय, मुझे पता है कि यह कितनी अद्भुत बात है। हम इस धरती पर हैं, यहाँ हम हैं। ठीक है, यहाँ हम एक इंसान के रूप में हैं। ये बस थोड़ा-सा आप जानते हैं परीक्षण और त्रुटि है। हम मानवता को इस तरह चमकते सितारे की तरह ऊपर उठने और चमकने में मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पहली प्रक्रिया में ही आप इस तरह चमकने लगेंगे। मैं आपको पहली प्रक्रिया में ही इसकी गारंटी देती हूँ। नकारात्मक ऊर्जा को हटाना और आभा वृद्धि प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया में ही आप इस तरह चमकेंगे और आपको अपनी शक्ति का पता चल जाएगा। आपको पहली प्रक्रिया में ही अपनी छठी इंद्रिय क्षमताओं का पता चल जाएगा। ठीक है, अब मैं सभी बुनियादी जानकारियां साझा करके बहुत खुश हूं। अब हम मुख्य कोर हीलिंग वर्कशॉप में जाने वाले हैं। ठीक है प्रियो, तो हम यहाँ हैं। हम इस तरह चमकने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हमारा आभा क्षेत्र एक चमकते सितारे की तरह चमकना चाहिए। ठीक है प्रिय, तो चलिए आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है प्रिय, धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा आशीर्वाद दे। बाय बाय।
नमस्ते मेरे प्यारे आत्म मित्रों, एक बार फिर आइए इस विषय में देखें कि आध्यात्मिक आयामों का क्या अर्थ है। ठीक है, हमारे पास 7 आयाम हैं और वास्तव में उससे भी अधिक आप जानते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि यह सिर्फ एक बुनियादी जानकारी है, मैं आपको 7वें आयाम तक के आयामों के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हम तीसरे आयाम पर रह रहे हैं जो कि मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य वे तीसरे आयाम पर रह रहे हैं। ठीक है, और चौथे आयाम में कौन रह रहा है? कौन रह रहा है? वह व्यक्ति जो अपना जीवन खो देता है। ठीक है, जिस क्षण व्यक्ति की मृत्यु होती है, उस समय वह व्यक्ति आत्मा की दुनिया में चला जाता है। इसे क्या कहा जाता है? आत्मा की दुनिया। ठीक है, आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये तीसरा आयाम है, ये चौथा आयाम है। देखिए, तीसरा आयाम मनुष्य, चौथा आयाम आत्मा की दुनिया और पांचवा आयाम स्पिरिट गाइड्स। स्पिरिट गाइड्स वे हैं जो पहले ही आत्मा की दुनिया में जा चुके हैं। शायद हमारे अपने पूर्वज या शायद आप जानते हैं हमारे परिवार के सदस्य जो अपने कर्मों के प्रभाव के अनुसार पृथ्वी पर वापस नहीं आए हैं। जिस क्षण व्यक्ति यहाँ जाता है तो वहां उनके पास सीखने के लिए बहुत कुछ और सबक होते हैं। उन्हें पता चलता है कि क्या उन्हें अपने कर्मों को संतुलित करने के लिए पृथ्वी पर वापस आना है, या एक बार जब वे तीसरे आयाम यानी पृथ्वी पर रहकर उच्चतम आवृत्ति के साथ जीकर कर्म समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, शायद उन्होंने इस सांसारिक जीवन में अपने अच्छे कर्मों के कारण अपनी आवृत्ति बढ़ाई है। वे लोग मरने के बाद आत्मा की दुनिया में जा रहे हैं। आत्मा की दुनिया से वे सीधे स्पिरिट गाइड्स के आयाम में चले जाते हैं। ठीक है, वे ऐसे प्राणी हैं जो आपकी मदद करने के लिए किसी भी समय हमारे जीवन में आकर हस्तक्षेप कर सकते हैं। वे कभी भी कोई अनुमति नहीं मांगेंगे कि क्या वे हमारे जीवन में आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे जीवन में आने और हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है, केवल सकारात्मक चीजों के लिए, आपकी मदद करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें किसी भी मनुष्य को परेशान करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि ऐसा होना तय न हो। आप जानते हैं, जब तक कि वे कुछ अच्छी चीजें सिखाना न चाहें। इसलिए वे आएंगे और आपको केवल सपनों में या शायद दृश्यों के माध्यम से किसी प्रकार की जानकारी देंगे, लेकिन उन्हें आने और केवल आपकी मदद करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वे हमारे जीवन में सहायक हैं। वे स्पिरिट गाइड्स हैं। उन्हें हमसे किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जब हम छठे आयाम की बात करते हैं तो हम फरिश्तों और महादूतों की बात करते हैं। ठीक है, वे मानवता की मदद करने के लिए फिर से उच्चतम स्तर की फ्रीक्वेंसी धारण कर रहे हैं, क्योंकि वे ये आयामी प्राणी हैं। वे हमेशा इंतजार करते हैं कि कब इंसान उन्हें बुलाए और हम आकर उनकी मदद कर सकें। ठीक है, सातवां आयाम जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो मास्टर्स का है। ठीक है, अभी के लिए जब हम मास्टर्स कहते हैं तो जैसा कि आप जानते हैं बहुत से लोग हैं जो उन्हें भगवान मानते हैं। इसमें भी कोई समस्या नहीं है। जैसे जब हम मास्टर मोहम्मद, मास्टर शिव, मास्टर जीसस, मास्टर बुद्ध की बात करते हैं तो इस धरती पर अनगिनत मास्टर्स हैं। ठीक है, एक मिनट, इस धरती पर अनगिनत मास्टर्स हैं, इसलिए हम उन्हें मास्टर कहते हैं। बहुत से लोग उन्हें भगवान कहते हैं। ठीक है, और उसके परे अनगिनत आयाम हैं, आप जानते हैं, क्योंकि इस वर्कशॉप के दौरान हम 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, आप जानते हैं, आयामों के भी परे से उच्चतम स्तर की फ्रीक्वेंसी का आह्वान करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ऊपर जाते हैं तो यह अनंत की तरह है। ठीक है, जिन्हें हम अल्लाह कहते हैं, आप उन्हें ईश्वर कहें, आप उन्हें प्रभु कहें, आप उन्हें दिव्य कहें, जो आप उन्हें यूं, आप इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, ब्रह्मांडीय शक्ति कहते हैं। यह सब एक ही बात है। ठीक है, तो अगर मुझे कहना हो कि दूसरे आयाम में कौन रह रहा है? दूसरे आयाम में सभी जानवर, पक्षी जिनके पास उनके पास पहले से ही बहुत अच्छी छठी इंद्री की क्षमताएं होती हैं। ठीक है, दूसरे आयामी प्राणियों से। ठीक है, यानी जानवर और पक्षी। ठीक है, और पहले आयाम के बारे में क्या? ये सभी पौधों, पत्थरों, कीड़ों की तरह है। आप जानते हैं, वे सभी पहले आयाम से हैं।
ठीक है। अब अगर मुझे कहना हो कि हमें बहुत सारे प्यार और मदद के हाथ की ज़रूरत किससे है? उच्च आयाम से। देखिए, इस वर्कशॉप में हम चौथे आयाम से किसी को नहीं बुलाएँगे, जो आत्माओं की दुनिया है। वर्कशॉप के दौरान अगर कोई बिना बुलाए आ जाए, तो उनका सम्मान करें, नमस्ते कहें, वे चले जाएँगे। शायद वे आपको आशीर्वाद या कोई संदेश देने आए हों। ठीक है, क्योंकि यह वर्कशॉप का एडवांस लेवल है, जिसमें हम सीखेंगे कि अदृश्य ऊर्जाओं से कैसे संवाद करें, चाहे वे जीवित हों या पहले ही मर चुके हों। ठीक है, तो पहले और दूसरे आयाम के प्राणी वे हमेशा तीसरे आयाम के लोगों से प्रेम ऊर्जा की तलाश करते हैं। यानी हम पालतू जानवरों को प्यार करते रहते हैं। हमारे पास बहुत सारे पौधे हैं, हम पौधों से प्यार करते हैं। आप जानते हैं, हम पत्थरों से प्यार करते हैं। हमें पहाड़ों पर जाना पसंद है। ठीक है, तो उस तरह से तीसरा आयाम। सबसे पहले तीसरा आयामी इंसान, आप जानते हैं भगवान का कितना बड़ा जैसे उपहार है कि हम इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, जानवर के रूप में नहीं, पौधों के रूप में नहीं। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी फ्रीक्वेंसी पहले ही बढ़ा ली थी जब हम दूसरी डायमेंशन के जीव के रूप में रह रहे थे। आप जानते हैं, जब हम इसे बंदर से कहते हैं तो हम बदल गए हैं, हम बंदर से इंसान के रूप में विकसित हुए हैं। तो इसका मतलब है कि जब हम दूसरी डायमेंशन में थे तब हम उच्च गुणवत्ता वाले बंदर थे। ठीक है, तो अब हम तीसरी डायमेंशन में हैं। इसका मतलब है कि हम अपने साथ एक अद्भुत ऊर्जा, एक अद्भुत ऑनरिक फील्ड लेकर चल रहे हैं। यह सब हम वर्कशॉप के दौरान सीखने वाले हैं। ठीक है, अब हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जब मैं कहती हूँ कि कितने, आप जानते हैं ये है पहली डायमेंशन, दूसरी डायमेंशन, वे हमसे प्रेम ऊर्जा की तलाश कर रहे हैं, जो बिना शर्त प्रेम ऊर्जा है। क्योंकि जब हम उनके लिए कुछ करते हैं तो हम जानवरों और पौधों से कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं, है ना? हम बस इसे करते हैं। वह बिना शर्त प्रेम ऊर्जा है, क्योंकि हम उनसे किसी भी चीज की उम्मीद नहीं करते हैं। यही बात हमारे लिए भी लागू होती है। जब वे हमारी मदद करने आते हैं, तो वे हमसे किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं। आप जानते हैं, अगर कोई कह रहा है कि चूँकि उन्होंने हमारी मदद की है, तो हमें वह करना होगा, बस इतना ही, ठीक है। आप विश्वास करते हैं, आप बस इसे करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वे बस आपसे एक शब्द चाहते हैं और वह है धन्यवाद, बस इतना ही। जब आप धन्यवाद कहते हैं, तो यह उनके लिए सबसे बड़ी खुशी होती है, बस इतना ही, ठीक है? तो जब हम 5वीं, छठी, 7वीं डायमेंशन के जीवों की बात करते हैं, तो वे हमेशा हमारी मदद के लिए मौजूद होते हैं, उसके आगे भी। अगर मुझे कहना हो, ठीक है, अगर मुझे कहना हो कि हमारे शरीर के 3 रूप हैं, हमारे शरीर के कितने रूप हैं? ठीक है, हमारे शरीर के 3 रूप हैं, ठीक है? वे है आपका भौतिक शरीर, ठीक है? और हमारे पास एक सूक्ष्म शरीर है और एक कारण शरीर है, ठीक है? अगर मुझे भौतिक शरीर को तारा कहना हो, ठीक है? सूक्ष्म शरीर का दूसरा नाम क्या है? विज्ञान के अनुसार ऑनरिक शरीर, भावनात्मक शरीर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है? सब कुछ जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो बहुत विशाल है क्योंकि ये भावनाओं से भरा है, बहुत सारे कार्मिक धागों से भरा है, ठीक है? और हमारे पास एक आध्यात्मिक शरीर है जिसे कारण शरीर के रूप में भी जाना जाता है। अगर मुझे कहना हो अगर मुझे कहना हो कि अनगिनत गुरु हैं, तो उन गुरुओं के साथ आपका कारण शरीर भी रह रहा है, ठहर रहा है। आप में और गुरुओं में क्या अंतर है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? हाँ, कोई अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है, क्योंकि ऊर्जा में कोई अंतर नहीं है, फ्रीक्वेंसी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप वही फ्रीक्वेंसी लेकर चल रहे हैं और वे भी वही फ्रीक्वेंसी लेकर चल रहे हैं। सिर्फ एक ही अंतर है कि आपका जन्म इस धरती पर हुआ है, आप अपने कार्मिक प्रभावों से गुजरने के लिए इस धरती पर आए हैं, इसलिए अब आपके पास एक भौतिक शरीर है, लेकिन उनके पास भौतिक शरीर नहीं है, ठीक है? लेकिन शक्ति, फ्रीक्वेंसी सब कुछ एक ही है। अगर मुझे आपको एक खुशखबरी देनी हो, तो अभी इसी वक्त से आपका रूपांतरण शुरू होने वाला है। अगर मुझे आपको एक बात, एक वाक्य बताना हो, तो वह बहुत ही अद्भुत होने वाला है। यह आपकी आंखें खोल देने वाला होगा। हाँ, मुझ पर विश्वास करें, क्योंकि जिस क्षण मैं जब हम कारण शरीर की बात कर रहे हैं, तो कारण शरीर कहाँ है?
ये वही है मास्टर की ऊर्जा के साथ, उसी फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है? वही फ्रीक्वेंसी। तो जब हम मास्टर को भगवान कहते हैं, तो इसका मतलब है कि कारण शरीर में भी भगवान मास्टर्स की शक्ति है। वह एक वाक्य जो मुझे आपको बताना है, वह यह है कि आपके कारण शरीर को सब पता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। आज, कल, परसों, 4 दिन बाद, 40 दिन बाद, 4 साल बाद, 40 साल बाद, आपके जीवन में जो कुछ भी होने वाला है, वह केवल आपका कारण शरीर जानता है। फिर हमें लोगों के पीछे भागने की क्या ज़रूरत है? कोई भी आपका जीवन नहीं बदल सकता। अगर कोई आपका जीवन बदल सकता है, तो वह सिर्फ़ आप हैं, आप हैं, आप हैं। वह भी कब? आप अपना जीवन कब बदल सकते हैं? जिस क्षण आप अपने कारण शरीर से जुड़ जाते हैं, यानी आपका भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, लेकिन भौतिक शरीर तो है, पर वहाँ किसी तरह का तालमेल नहीं है, असंतुलन है। सूक्ष्म शरीर के कारण कोई जुड़ाव नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर क्यों है? क्योंकि ये भावनाओं से भरा है, कर्मों के धागों से भरा है। यही सब हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो जिस क्षण सब कुछ शुद्ध हो जाता है, तब ये एक संतुलित जीवन की तरह होता है। जिस क्षण ये तीनों शरीर जुड़ जाते हैं, यानी आपका भौतिक शरीर, आपका सूक्ष्म शरीर और आपका कारण शरीर, जिस क्षण ये तीनों शरीर जुड़ जाते हैं, उस समय आप अपने जीवन के किसी भी अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर पा सकते हैं। आपके पास अपने हर अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर होगा, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि उत्तर पाने के लिए अपने कारण शरीर से कैसे संवाद करना है। जब आप अपने कारण शरीर से संवाद कर सकते हैं, तो उसी तरह आप अपने मास्टर्स और महादूतों या किसी से भी संवाद कर सकते हैं, जिसे आप चाहें, चाहे वह परिवार का कोई सदस्य हो जो जैसे कि मर चुका हो, जो अब नहीं रहा, शायद माँ, पिता, दादा, दादी, आपका जीवन साथी, मुझे नहीं पता। आप जानते हैं, जिससे भी आप जुड़ना चाहते हैं। यही वह वर्कशॉप है जो हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है? तो हमारे पास कितने शरीर हैं? 3 शरीर, यानी भौतिक, सूक्ष्म और कारण। साथ ही हमें भौतिक शरीर को तारा क्यों कहना चाहिए? क्योंकि इस ब्रह्मांड में हम बस एक तारे की चमक की तरह हैं। आप जानते हैं, छोटा तारा। हमें उस सुपरस्टार से जुड़ना होगा जो आपका अपना कारण शरीर है। जिस क्षण तारा उस सुपरस्टार से जुड़ता है, वह कैसे जुड़ेगा? केवल जोड़ने वाले तारे की सहायता से। जोड़ने वाला तारा आपका सूक्ष्म शरीर है। इसे शुद्ध करने की आवश्यकता है, इसे सुधारने की आवश्यकता है। यह सुधार केवल आपके आत्म साक्षात्कार से ही होगा, ठीक है? केवल आपके आत्म साक्षात्कार, आपकी आत्मा और कर्मों के उपचार से। वरना आप कितनी भी वैकल्पिक चिकित्साएं आजमा लें, कुछ भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें आपकी आत्मा की भागीदारी नहीं है। आपके जीवन की बेहतर आत्म शुद्धि और कर्म शुद्धि के लिए आपकी आत्मा की भागीदारी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है प्यारों, ठीक है। तो ठीक है, इसे दिव्य कहा जाता है। आप अल्लाह कह सकते हैं, आप प्रभु कह सकते हैं, आप ईश्वर कह सकते हैं, आप जो भी नाम देना चाहें, ठीक है। हम इसे सर्वर कहते हैं, ठीक है। यही है जिसे हम सर्वर कहते हैं। कार्यशाला के दौरान जब भी हम दिव्य प्रकाश संस्थाओं को उच्चतम आवृत्ति के साथ आकर मदद करने के लिए बुलाएंगे, वे सर्वर से आवृत्ति लाएंगे, ठीक है। क्योंकि यही हमारा इरादा है कि हमें उच्चतम आयाम से आवृत्ति चाहिए, ठीक है, यानी सर्वर से। हम सब कंप्यूटर की तरह हैं, ठीक है। हाँ, तो जब वे इस कार्यशाला में हमारे जीवन में आते हैं, गुरु, महादूत, वे आपको ठीक करने, स्वस्थ करने, आपको उन चीजों का एहसास कराने के लिए ऊर्जा का उच्चतम रूप लाएंगे जो आपने अच्छा किया है, जो आपने बुरा किया है, ठीक है। लेकिन सारा उपचार इसी एक दिन में होगा। शायद आप 2 या 3 दिन ले सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन है। मैं चाहूंगी कि आप इस कोर्स को यदि संभव हो 2 दिनों में या शायद 1 दिन में पूरा करें, ठीक है, ताकि आप अभ्यास शुरू कर सके, क्योंकि ये एक बहुत ही अद्भुत, शानदार कार्यशाला है। मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं अमेरिका गई थी, तो आप जानते हैं, कई लोगों ने आकर मुझसे कहा, मैम
हमने अपने पूरे जीवन में इस तरह की ऊर्जा का अनुभव कभी नहीं किया। हमने बहुत सारी आध्यात्मिक कार्यशालाएं की हैं, बहुत सारी आत्मा और कर्म उपचार कार्यशालाएं की हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कभी ऊर्जा का अनुभव नहीं होता। यह केवल सिद्धांत 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 है। आप इकलौती हैं। यह एकमात्र कार्यशाला है जहां व्यावहारिक रूप से और सीधे आप हमें ऊर्जाओं से जोड़ रही हैं। आप जानते हैं, जहां हम दिव्य दृष्टि और दिव्य बोध क्षमताओं की मदद से महसूस भी कर रहे हैं। ठीक है, इस कार्यशाला में ही आपकी छठी इंद्रिय की क्षमताएं भी सक्रिय हो जाएंगी। ठीक है प्यारों, तो ये आपके 3 शरीर हैं और ये आयाम हैं। अगर मुझे आपको थोड़ा विस्तार से बताना हो, अगर हमें कहना हो कि हम तीसरे आयाम में रह रहे हैं, तो शायद हम 400 की फ्रीक्वेंसी लेकर चल रहे हैं। बस मान लेते हैं, ठीक है, हमने इसे मापा नहीं है, ठीक है। 400 की फ्रीक्वेंसी, आप वोल्टेज की बात कर सकते हैं। लेकिन हर दिन इस तीसरे आयाम में रहते हुए हमें अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहना होगा। ऐसा कब होगा? जिस क्षण हम उच्च आयामी प्राणियों से जुड़ जाते हैं। ठीक है, जब वे आएंगे और हमें हीलिंग देंगे, जब हम उनसे जुड़ेंगे, ठीक है, ये वैसा ही है जैसे प्यार प्यार को आकर्षित करता है, समान समान को। प्रकाश प्रकाशवान प्राणी को आकर्षित करेगा। दूसरे आयाम से प्रकाशवान प्राणी को आकर्षित करने के लिए हमें पहले चमकना शुरू करना होगा। ठीक है, यही हम पहली प्रक्रिया में ही करने जा रहे हैं। ठीक है प्यारों, तो जब हम 400 की बात करते हैं, तो जिस क्षण एक व्यक्ति मरता है, वह वोल्टेज में 400 4000 हो जाता है। फिर ये इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, जहां हमने यहाँ अच्छी तरह से उल्लेख किया है। ठीक है, अब जिस क्षण हम 7 की बात करते हैं, यह असीमित जैसा है। हे भगवान, यह असीमित सार्वभौमिक अनंत स्रोत ऊर्जा है, या आप इसे खुदा का नूर, ईश्वर का प्रकाश, दिव्य प्रकाश कह सकते हैं। दिव्य प्रकाश का उच्चतम फ्रीक्वेंसी रूप। ठीक है, आप इसे जो भी कहना चाहें। वहां से हमें इस वर्कशॉप के दौरान सीधे उच्च आयाम से आप तक ऊर्जा पहुंचानी है। ठीक है प्यारों, तो मैं बस आपको आयामों के बारे में समझाना चाहती थी। ठीक है, हमारे पास 7 आयाम हैं। जैसे ये पहला और दूसरा आयाम हमसे प्रेम ऊर्जा, बिना शर्त प्रेम ऊर्जा प्राप्त करने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, उसी तरह हम तीसरे आयाम में रहते हुए उनसे मदद का हाथ पाने का इंतजार करते रहते हैं। ठीक है प्यारों, बिना शर्त प्रेम ऊर्जा, हालांकि वे हमसे कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं, हमसे कुछ भी नहीं। उन्हें बस एक छोटे से शब्द की जरूरत है और वह है धन्यवाद। बस इतना ही। ठीक है, तो ये आयाम हैं, ये शरीर के 3 स्तर हैं, यानी भौतिक, सूक्ष्म और कारण। हम इसे हमेशा स्टार और कनेक्टिंग स्टार और सुपर स्टार कह सकते हैं। ठीक है प्यारों, तो ये सिर्फ एक बुनियादी जानकारी है। हमें इस अनंत स्रोत ऊर्जा से जुड़ना होगा। ठीक है, अनंत स्रोत ऊर्जा। आपके जीवन में जो भी प्रश्न हो, आपके जीवन के बारे में जो भी संदेह हो, मैं आपको एक बात बता दूं, कृपया मेरे बच्चों, आप मेरी आत्मा हैं। आप एक ही सोल ग्रुप के मेरे सोल फ्रेंड्स हैं। अपनी जिंदगी बदलने के लिए कभी भी किसी और पर निर्भर न रहें। कृपया, कोई भी आपकी जिंदगी नहीं बदल सकता, सिर्फ आप ही अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। वो आप हैं, आप। जिस पल आपके ये तीनों शरीर जुड़ जाते हैं, यानी आपका भौतिक, आपका सूक्ष्म और आपका कारण शरीर, जो कि आपका स्टार, कनेक्टिंग स्टार और सुपर स्टार है, जब ये तीनों शरीर जुड़ जाते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को अद्भुत रूप से बदल सकते हैं। आप जानते हैं, आप एक जबरदस्त बदलाव देख पाएंगे। यहीं पर आपका रूपांतरण होता है। ठीक है प्रिय, तो ये सभी आध्यात्मिक आयामों का विषय है। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद। ईश्वर आप सभी का भला करे। बाय बाय।